डियर फेलोज, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्दर्न पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले हमने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, रशिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ को डिस्कस किया है। फिर जो है हमने बाल्टिक स्टेट को डिस्कस किया है। अब उसके साथ जो उस जियोग्राफिकल लोकेशन में चंद कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। तो ये देखें कि एक कंट्री है बेलोरशिया। ये जब 1991 में यूएसएसआर टूटा था तो ये कंट्री इसने भी इंडिपेंडेंस ली थी। अब इसका नाम पहले बेलोरशिया था, जिसका मानी होता है वाइट रशिया, यानी कि सफ़ेद रशिया। ये अपने आप को उनसे मुनफरद ज़ाहिर करना चाहते थे। फिर इन्होंने अपना नाम जो है वो बेलारूस वो ज़्यादा यूज़ किया और आजकल इसको रिपब्लिक ऑफ बेलारूस कहा जाता है। और इसका जो कैपिटल है वो है मिन्स्क। ठीक है। उसके साथ ही अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है वोल्गा रिवर। ये वोल्गा रिवर कहाँ पर है? ये असल में यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है, लेकिन ये नादरन जो रशिया है वहाँ से, फिर सेंट्रल रशिया, फिर साउदर्न रशिया, फिर कज़ाकिस्तान और फिर कैस्पियन सी में आता है। लार्जेस्ट रिवर इन द यूरोप इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज एंड ड्रेनेज बेसन। और इसकी लेंथ कितनी है? 3531 किलोमीटर। ये नॉर्दर्न रशिया के अंदर वाल्डी हिल्स हैं, वहाँ से निकलता है, फिर मॉस्को के करीब से गुजरता है, फिर जो है वो साउदर्न रशिया से गुजरता है, फिर कज़ाकिस्तान से और बाद में कैस्पियन सी से, जो हम सेंट्रल एशिया में पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं यूक्रेन का, जिसका रिसेंटली कन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया के साथ। इसका जो कैपिटल है वो कीव है और इसका जो एक मशहूर सिटी है उसको ओडेसा कहते हैं। ये सी पोर्ट भी है और ये सिटी भी है। और इसी के साथ ही इसके एक सी ऑफ अजोफ है, जो कि अजोफ सिटी के साथ है, लेकिन ये यूक्रेन और रशिया दोनों को टच करता है। और दरअसल ये नादरन पार्ट है ब्लैक सी का। और ब्लैक सी कहाँ पर है? ये टर्की से ऊपर है। तो ये थोड़ा सा आगे जाके एक्सटेंशन है ब्लैक सी की। अच्छा, अब आते हैं हम पोलैंड की तरफ। तो पोलैंड जो है ये मशहूर है वारसा पैक्ट के हवाले से। इसके कैपिटल का नाम भी वारसा है। और रशिया ने नेटो को काउंटर करने के लिए यहाँ पर चंद नार्दर्न कंट्री, जो सोवियत यूनियन था उस वक्त, सोवियत यूनियन ने चंद कंट्रीज़ को साथ मिला के मेरे ख्याल में 1958 के अंदर यहाँ पे एक मुआहदा किया था, लेकिन जो बाद में 1989 के अंदर टूट गया, क्योंकि सोवियत यूनियन वैसे ही कमज़ोर हो गया था। अच्छा, उसके बाद एक टर्म यूज़ होती है पोल एग्जिट, जिसका हाइपोथेटिकल टर्म एसोसिएटेड विद हाइपोथेटिकल विड्रॉल ऑफ पोलैंड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। वैसे तो ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है पोलैंड। आजकल 2004 के अंदर इसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था। और यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 27 कंट्रीज अभी तक हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ लोग हैं पोलैंड के अंदर जो कहते हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन से आज़ादी चाहिए, लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी है वो यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहती है। उसके बाद ये एक दो और कंट्रीज हैं साथ में। एक शूजेशिया, या जिसको शूजेक रिपब्लिक कहते हैं। याद रखें कि ये रशियन वर्ड्स हैं तो इनको उसी हिसाब से बोला जाता है, शूजेशिया या शूजेक रिपब्लिक। और एक है स्लोवाकिया। इनको समझने के लिए आपको वेलवेट रेवोल्यूशन समझना पड़ेगा। जो वेलवेट रेवोल्यूशन है, या इसको जेंटल रेवोल्यूशन कहते हैं, ये एक बहुत ही स्मूथ और पीसफुल तरीके से जो शूजेक शूजेको या कुजेक स्लोवाकिया एक कंट्री था, वहाँ पर कम्युनिस्ट रिजीम से डेमोक्रेटिक रिजीम में ट्रांजिशन हुई थी। कब? 1999 के अंदर। ठीक है। ये कोई नवंबर या गलबन अक्टूबर 1999 के अंदर चंद स्टूडेंट्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया कि जिसके नतीजे में स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर इन कुज़ेकोस्लोवाकिया फ्रॉम कम्युनिस्ट रिजीम टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1989। और इसमें क्या हुआ कि जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ
कुज़ेकोस्लोवाकिया थी वो स्प्लिट हो गई दो इंडिपेंडेंट रियासतों में, कौन सी, शुजेशिया में या कुज़ेक रिपब्लिक में और स्लोवाकिया में। अब जो शुजेशिया है उसका कैपिटल है पराग और जो स्लोवाकिया है इसका कैपिटल है ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बाल्कन स्टेट्स को डिस्कस करेंगे।